हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं पार्ट 3 ऑफ अवर मिशन जेई मेन। और 25 जुलाई 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन हमने यानी कि 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, तो टर्म बताना है जो इसमें एक्स नहीं आएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जो होगी वो हमको बतानी है इस एक्सपेंशन में। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं बहुत बार, है ना। मतलब बहुत बार पहले आईआईटी भी पूछ चुका है, यानी कि जे एडवांस भी पूछ चुका है, जे मेंस में भी शायद आ चुका है। तो तरीका क्या होता है कि आप एक दो जो फॉर्मूले ना वो याद रख लो, है ना, बड़ा आसान हो जाएगा। वो ये है, एक तो फॉर्मूला ये होता है, ये आप याद रख लो। ये क्या होता है, x+1 एक्स पावर 2/3 माइनस एक्स पावर 1/3 और +1। अच्छा, ये आपको याद भी होगा, ये वही है x³ जिसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है ये x³ का 1/3 लिखा हुआ है ये, या x 1/3 का क्यूब लिखा हुआ है। तो a³ + b³ का फॉर्मूला है बस, ये और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये वही तो लिखा हुआ है। इसको आप x पावर 1/3 प्लस 1 पावर 1/3 लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी, यानी कि x-1 में अगर आप जो है, ठीक है चलो x-1 को तो ऐसे रख दोगे इसमें डिनोमीटर में। ठीक है, इस डिनोमीटर से अगर आप रूट एक्स आपने बाहर निकाला ना, तो ये रूट x-1 आ जाएगा, ये तो निकल के आएगा। और फिर इसको इसको फिर फैक्टर कर दो ऊपर वाले को, रूट x-1 और रूट x+1, तो रूट x-1 तो चला जाएगा नीचे वाले से, रूट x+1 बच जाएगा अपन रूट x से। फिर डिवाइड जब मारोगे इसको, तो 1 प्लस और x⁻⁻1/2 बचेगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए बेटा। तो यानी कि मैं इसको तो लिख सकता हूँ, इसको तो लिख सकता हूँ क्या, x⁻1/3 + 1, और इसको लिख सकता हूँ, इसको माइनस लगा करके। एक तो देखो आएगा 1, तो माइनस सब माइनस में हो जाएगा, माइनस x⁻⁻1/2। अरे तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जो कि आ चुका है x⁻1/3 माइनस x⁻⁻1/2। अब हमको चाहिए इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जनरल टर्म हम पता करते हैं। तो जनरल टर्म यहाँ पर हो जाएगी, जनरल टर्म बोल दो या r+1 टर्म बोल दो, एक ही बात है। वो हो जाएगा 10c(r) और x⁻−r/2। ठीक है, अच्छा -1 भी है तो उसका भी, ठीक है भाई, यहाँ -1 है ना, उस पर भी क्या लगेगा, r लग जाएगा उस पर भी। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। तो x⁻1/3 है, तो उस पर 10 - r डिवाइड बाई 3, जनरल टर्म लिख दिया हमने। अच्छा, अब इसमें जो x की पावर है उनका सम कर लो थोड़ा और। चलो इसको एक बार लिख देता हूँ मैं, कैसे, सिंप्लीफाई करके, -1 पावर r, x पावर में -r/2 और +10 - r डिवाइड बाई 3। इतना समझ में आ गया सबको। अब x जो है इसमें से गायब करना है हमको ना, तो x गायब करना है, तो x की जो पावर है वो सब जीरो कर दो, तो यानी कि 10 - r डिवाइड बाई 3 इक्वल टू r/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से हो जाएगा 20 - 2r इक्वल टू 3r। तो 3r इक्वल टू 3r + 2r, 5r हो गया, 5r इक्वल टू 20। तो r इक्वल टू 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स, तो r का वैल्यू निकल गया 4। अब r 4 निकल गया, तो फिर तो आप इस जगह पुट कर दो, तो जो फिफ्थ टर्म होगा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस टाइप से हमने लिखा है। ठीक है, अब x⁻1/2 को बढ़ते हुए लिखा है, उसमें फिफ्थ टर्म आ रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो 10c5 नहीं 10c4 और -1 पावर कितना 4, जो कि होता है 1, -1 पावर 4 1 होता है, इवन पावर है ना 1 -1 का। तो आंसर आ जाएगा 10c4, और 10c4 हो जाता है आपका 10 × 9 × 8
इंटू 7 तो डिवाइड बाई 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, इससे ये 8 गया, 3 से 9 गया, 3 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 7 इंटू 3 यानी कि 21, और एक जीरो लगा दो, 210 आंसर है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया 2 1 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए। ठीक है, तो ये है सवाल कंटिन्यूटी का। बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और बोल रहा है कि कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू 2 पर, तो लैम्डा प्लस म्यू का मान बताओ। ठीक है, तो 2 पर कंटिन्यूस है तो सीधी सी बात है बेटा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल कर दो 2 पर, और फंक्शन का वैल्यू भी जो कि म्यू है वो भी बराबर होगा, सब बराबर होगा। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल करने का मतलब ऐसे, 8x इक्वल टू 8x इक्वल टू 2, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एच एक्स इक्वल टू 2 डॉट लगा देते हैं, इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये हमको करना है। तो भाई एल एच एल लिखा ना, तो 2 से छोटा है। अच्छा, जब ये मोड है ना, मोड, इसके जो रूट आ रहे हैं ना, वो क्या आ रहा है पता है, 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, 2 और 3 आ रहा है, यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, 2 कहीं यहाँ पर होगा और 3 कहीं यहाँ पर होगा। मोड का नहीं, मैं ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बता रहा हूँ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब मोड को खोलने के लिए कर रहा हूँ सब कुछ ना। तो उसका ग्राफ जो बनेगा ना वो वैसे बनेगा, सही बना रहा हूँ मैं। अब आया 2 से छोटा, 2 से छोटा में ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो मोड, अगर मोड भी लगा दिया जाए इस पर, मान लो मोड भी लगा दिया जाए, तो इतना सा तो चेंज होगा ना कि मोड जो है ना यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होगा 2 से छोटे के लिए, और 3 से बड़े के लिए। 2 और 3 के लिए नेगेटिव ओपन होगा मोड, क्योंकि वो मोड का काम है पॉजिटिव करना। तो ये नेगेटिव था, इसलिए वो अपना नेगेटिव एक एक्स्ट्रा देगा ताकि पॉजिटिव हो जाए। समझ गए ना बात को। तो 2 से छोटे के लिए ये पॉजिटिव मोड जो है ना, पॉजिटिव ओपन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा। और नीचे जो साइन जो है ना, नीचे जो इसका जो साइन है, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर वाला की तरह बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो एल एच एल होगा ना 2 पर, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, उसमें माइनस लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ सेम है। आई होप मेरी बात को आप ग्रहण कर पा रहे होंगे। 2 से बड़े के लिए, तो 2 से बड़े के लिए, तो इसमें आप ऐसा कर दो कि लिमिट एस टेंस टू 0 कर दो, यानी कि एक्स की जगह रख दो इसमें, आर एच एल में, आर एच एल में एक्स की जगह रख दो 2 प्लस एच, 200 बड़े के लिए रख दो, तो ये 10 एच हो जाएगा। और और ये, अच्छा इसको आप है ना फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ये होता है। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना इक्वल टू एक्स हो जाता है कब, जब एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 हो ना। ठीक है, तो ये एच हो जाएगा जो कि आ जाएगा 1, जो कि आ जाएगा 1, 10 एच अपॉन एच 1 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 तो म्यू दिया ही था, एक मिनट, अच्छा ई पावर में भी था ना ये, अच्छा ये तो भूल ही गए, ये भी था म्यू। तो कुल मिलाकर के अब देखो यहाँ से म्यू आ जाएगा 1, 1 नहीं सॉरी सॉरी, ई आ जाएगा, म्यू आ जाएगा ई। ठीक है, मतलब ये ई हो गया ना, तो म्यू इक्वल टू ई, 10 एच अपॉन एच तो 1 हुआ, और ई की पावर में था तो इसलिए ई आ गया, और म्यू ई आ गया, तो माइनस लेमडा अपॉन म्यू इक्वल टू ई था, म्यू भी कितना ई आ गया, लेमडा इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो लेमडा प्लस म्यू निकालना था, लेमडा प्लस म्यू बताना था, जो क्या आ गया माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। क्या ऑप्शन में है क्या भाई? अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लो ना यहाँ पर, सो दिस इज माइनस ई स्क्वायर प्लस ई, पहले ऑप्शन में जो है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व हो गया। 15 देखो, इसमें क्या करना है, एस एक सेट दिया हुआ है, सेट नहीं सेट, सेट दिया हुआ है। ठीक है, और एक मैट्रिसेस, फिर एक और मैट्रिसेस, फिर एक और मैट्रिसेस। अच्छा ये मैट्रिसेस दोनों सेम ही है ना। तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं इसे से मान लूँ कि एक्स पावर एक्स मैट्रिक्स मान लूँ,
और ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है इक्वल टू ए आ गया, तो ए आ गया। ठीक है, ए बी सी डी रियल नंबर है। अच्छा, आई जो है ना यहाँ पर वो है आयोटा, इमेजिनरी नंबर है, नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स इन द सेट एस। ठीक है, कुल मिला करके इस सेट में एन की वैल्यू आ रही है जिसके लिए मतलब वो वाले एन हमको बताने जिसके लिए एक्स पावर एन ए इक्वल टू ए हो जाए। अच्छा, अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से, है ना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और ऑब्वियसली ए इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, तो ये आ जाएगा ऐसा। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। इसका कोई आई, यहाँ पे आई का कोई सेंस नहीं बनता, यानी कि एक्स एन जो है ना आपको आई लाना है। आई जानते हो आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो आपको अब एन का, अच्छा एक्स का वैल्यू रख देता हूँ मैं ना। आप सोचोगे क्या चल रहा है, एक्स आई क्या होता है, तो ये होता है, मतलब हमने इसको ऐसा लिख दिया 1001, मतलब आपको ऐसे एन की वैल्यू बतानी है, और टू डिजिट भी होना चाहिए ना, टू डिजिट भी होना चाहिए एन का वैल्यू, यानी कि जैसे 10 11 12 ऐसा कुछ भी 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक ऐसा वैल्यू बताना है एन का जिसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ऐसा बन जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमने अगर एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया, ठीक है, वो होगा वैसे तो एक्स स्क्वायर के लिए हो सकता है, बट हमको टू डिजिट चाहिए था, तो अभी तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा पहले तो ना। तो ये देखो 0 I 1 0 मल्टीप्लाई किया मैंने, तो जीरो को जीरो से जीरो, और इसको आई से मल्टीप्लाई किया तो आई हो गया। थोड़ा साथ देना मेरा मल्टीप्लाई करने में मैट्रिक्स को। ये जीरो हो गया और ये जीरो, या मैं जीरो लिख सकता हूँ। 1 को जीरो से किया, जीरो को 1 से किया, ये जीरो हो गया। फिर 1 को आई से किया तो आई आ गया, और जीरो को इस जीरो से किया तो जीरो। तो आई प्लस जीरो यानी कि आई। चलो ऐसा कुछ बन गया, ये तो आया एक्स स्क्वायर, लेकिन अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना। फिर हमने क्या किया, हमने एक्स4 निकाला। ठीक है, एक्स4 क्यों निकाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो फंडा क्या है ना, अगर आपको एक बार मिल गया ना कि हाँ इसके लिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है इस नंबर के लिए, तो आप उसी नंबर का मल्टीपल, जैसे अगर मान लो कि सपोज करो कि 4 के लिए बन रहा होगा, अभी हमने मल्टीप्लाई करके देखेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा। 4 के लिए बन रहा होगा तो फिर 4 8 12 इन सब के लिए बन जाएगा, है ना। बन रहा होगा तो सबके लिए बनेगा, मतलब 4 के जो मल्टीपल होंगे सबके लिए। तो वही हम करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि 4 के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आई और आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। अच्छा जीरो, ये तो जीरो हो गया, तो -1 आ गया यहाँ पर। फिर ये जीरो आ जाएगा, फिर जीरो, और ये भी जीरो आ जाएगा यहाँ पर भी ना, और ये आ जाएगा -1। तो x4 के लिए भी आइडेंटिटी तो नहीं बना अभी भी, है ना। तो क्या x8 के लिए बन रहा है, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। वो तो -1 0 वैसे तो बन ही रहा है ना, समझ गए ना आप। हाँ बहुत होशियार हो आप, पता है मेरे को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1001। पता था मेरे को, आप बहुत चालाक हो भी, आपको पहले से पता था मल्टीप्लाई करने से पहले कि x8 के लिए बनना है। ठीक है, तो n का वैल्यू 8 आ गया, बट 8 मतलब इस तरह से n का वैल्यू इस तरह से चलेगा, किस तरह से, 8 उसका मल्टीपल 16 24, और कहाँ तक लास्ट वाला जो 8 का मल्टीपल जो भी होगा, कितना होता है भाई, कितना होता है, 96 होता है क्या, 96 होता है, हाँ 96 होता है। इसके बाद तो फिर 100 से बड़ा निकल जाएगा। अच्छा इसको भी मत लो आप, है ना, इसको हम नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि टू डिजिट के लिए बोला था उसने, एन का वैल्यू टू डिजिट नंबर होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूड। तो 8 से 96 तक कितना आ रहा है, शायद 12 आ रहा था ना, टोटल तो 12 आ रहा था यहाँ से यहाँ तक तो, है ना। बट 8 को काउंट नहीं किया तो आंसर 11 आ जाएगा, है ना। क्या मैं सही कर रहा हूँ सब कुछ, तो मेरा आंसर तो 11 आ रहा है, आप एक बार चेक करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए,
तो ये सवाल ये है कि b इज अ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, a के कंपेयर में b बड़ा स्मॉल है और यानी कि इस तरह से दिया हुआ है। सो दैट द क्यूब ऑफ द अदर पावर्स ऑफ b अपॉन है। तो बोला है कि जब ये भी स्मॉल है तो ये तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसका जो क्यूब वाला जो पावर है और ये फिर पावर 4 वाला है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो दिया है ना, मतलब आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कंपेयर करके बताना है, बट मिले तो सही, इधर भी ऐसा कुछ बने तो सही। एन एन में क्यूबिक, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए माइनस बी का लिख दिया -1, ए माइनस 2b को भी लिख दिया -1, ए माइनस 3b को भी लिख दिया -1, डॉट 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 प्लस ए माइनस एन बी को भी लिख दिया -1। ये मैं एल एच एस लिख रहा हूँ भैया ना, एल एच एस ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस एल एच एस में से मैंने क्या किया, मैंने देखो उसने क्या बोला था कि बी अपॉन ए का क्यूबिक वाला पावर से ज़्यादा बड़ा पावर इग्नोर कर सकते हो आप, है ना। बी अपॉन ए का स्क्वायर तक ही आप जो है उसको काउंट करोगे। तो मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले तो ए कॉमन निकाल लिया यहाँ से ना। ए जब मैं कॉमन निकालूँ तो ए पावर -1 आएगा, यानी कि 1 अपॉन ए कॉमन आ जाएगा हर एक में से, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से लास्ट तक। तो ये अब बच जाएगा, तो लिख ही देते हैं, थोड़ा ध्यान राइट भी नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ए निकालने से ये फ़ायदा हो रहा है कि ये इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ सिग्मा लगा सकते थे आप चाहते तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिख दो, क्योंकि जो है बी अपॉन ए फिक्स है ना, और बी अपॉन ए का परसेंट बढ़ रहा है हर एक टर्म में। अब क्या हो जाएगा, इसको अगर आप एक्सपेंड करो ना, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहो, किसको, इसी को ही, तो इससे क्या होता है, आपने इसको एक्सपेंड किया ऐसे, तो न्यूटन महाराज ने एक नियम दिया था, उसके अकॉर्डिंग इतना आ जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ, मतलब चलता रहेगा ये तो इनफाइनाइट तक, कभी रुकेगा नहीं। नियम क्या था, कोई भी रेशनल नंबर के लिए, मतलब वो नियम था रेशनल नंबर के लिए कि 1 + x ले लो या फिर 1 + -x जो भी है, पावर भी कुछ भी, ये अपन क्यू ऐसा कुछ आ गया, तो आप बोल दोगे कि 1 + p/q, फिर यहाँ पे x आ जाएगा, फिर p/q -1 x² डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, है ना, इस तरह से चलता रहेगा। समझ गए ना। सर नेक्स्ट वाला टर्म कोई पूछे मेरे से कि सर नेक्स्ट वाला टर्म बताओ, अच्छा यहाँ पर p/q भी आएगा, तो चलता रहेगा p/q, फिर p/q -1, फिर p/q -2, फिर -2 नहीं, -1 -2 ही आएगा ना, हाँ -2 ही आएगा, x³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसे चलता रहेगा, फिर प्लस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग तो क्या बन गया, 1 + b/a और b² / a², फिर प्लस यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 1 + 2b/a प्लस 2b/a का होल स्क्वायर, डॉट 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 चलता रहेगा, प्लस से यहाँ ए ना लिख के 1 लिखूँगा ना, फिर ये आ जाएगा ये 1 + nb/a प्लस nb/a का, और उसको क्यूब वाली पावर मैंने इग्नोर कर दिया भैया ना, तो 1/a, तो 1 कितने टाइम है भाई, n टाइम है ना, n आ गया। फिर b/a अगर कॉमन ले लो आप हर एक टर्म में से, तो 1 + 2 है ना, यहाँ पे बन जाएगा n तक, 1 + 2 + n तक, तो उसका हो जाएगा n × n+1 डिवाइड बाई 2। फिर b²/a² में बनेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि हो जाएगा n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इतना आ गया भैया, इतना आ गया, ठीक है। अब ये a था यहाँ पर, है ना। अब बताना है हमको, गामा बताना था, गामा n³ का कोफिशिएंट है, तो देखो n³ कहाँ पे बनेगा,
इस टर्म में तो एन क्यूब नहीं बनना, पहले वाले टर्म में तो क्या बन रहा है क्या? नहीं, नहीं बन रहा। यहाँ पर भी एन क्यूब नहीं बनेगा, एन क्यूब बनेगा ओनली यहाँ पर, जो कि क्या बनेगा, एन क्यूब बन जाएगा। उसका कोफिशिएंट बताना, मतलब हमको गामा बताना है, जो कि बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 है डिवाइड में 6 है। अच्छा, एक ए बाहर भी है, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एन क्यूब, यानी कि गामा, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन टी ए क्यूब, खत्म। ठीक है, तो क्या ये आंसर मैच हो रहा है क्या? बी स्क्वायर अपॉन 3 ए क्यूब मैच हो रहा है भाई। ठीक है, यही सब, ये आंसर है। अगला सवाल नंबर 17, जो कि हमारा आखिरी सवाल इस लेक्चर का। तो एक बलून है जो हवा में उड़ रहा है, और रेडियस उसका 16 मीटर है ना। छोटा वाला बलून नहीं, बड़ा वाला बलून है जिसमें बैठ कर भी उड़ सकते हैं। सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर ए। ठीक है, तो बलून ही ऑब्जर्वर के आई पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि मान लिया, क्या माना कि ये एक जमीन है, दिस इज अर्थ सरफेस, और मतलब आई को आप यही मान लो ना, क्योंकि उसमें हाइट इतना ज़्यादा है कि छोटी सी उस आदमी की हाइट को तो इग्नोर ही कर दिया। तो बलून मान लो कि कहीं यहाँ पर उड़ रहा है, जो कि सर्कल की फॉर्म स्पेयर होगा, बट 2D में तो आप सर्कल ही बनाओगे। ठीक है, तो बलून बना रहा है एंगल कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। यानी कि ये जो एंगल होगा ना, बन जाना, सही से बन जाना, अभी सही से बन जाना। ठीक है, यहाँ मान लिया कि यहाँ पर है वो जो है, इसको इरेज कर देते। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और फिर ये एक एंगल और बन गया। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है भैया ना, इसे 60 डिग्री। अब इसमें हो क्या रहा है कि उसने क्या बोला है कि वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर फ्रॉम द आई इज 75। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई? नीचे से ऊपर देख रहा है, और सेंटर का मतलब यहाँ से उसकी आंख से सेंटर को आपने मिला दिया। ठीक है, दिस इज सेंटर, और ये 75 है। ठीक है, तो ये पूरा 75 होगा। अच्छा, ये 30 हो जाएगा सेंटर, आपको पता है ना प्रॉपर्टी सर्किल का, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, पूरा 75 तक आंख वाला। तो 30 तो ऊपर निकल गया, तो ये 45 हो गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि ये जो है ना, अगर आपने इसको ऐसे मिला दिया, हाइट बतानी शायद इसमें क्या करना है, द हाइट ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बलून, यानी कि यहाँ तक की इस बलून की हाइट बतानी है आपको। इसको सी बोल दिया, ऑब्जर्वर को ओ बोल दिया। ठीक है, और इसको और नाम दे दो आप कुछ, तो जैसे ई नाम दे दिया मान लो। तो हाइट बतानी, तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ तक तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, इसके ऊपर तक तो, लेकिन सी तक तो बन रहा है ना ट्रायंगल, ओ सी ई बन रहा है। तो आप क्या कर लो कि अच्छा, इसको मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ध्यान रखना। और ये भी 90 बनना था इधर भी, तो इधर कर लिया मैंने, और इसको नाम दे दिया, कुछ एम नाम दे दिया मान लो मैंने। ठीक है, अब देखो, रेडियस 16 उसने दे दिया था, 16 मीटर था रेडियस। तो मैं एक काम कर लूँ कि जैसे इस पॉइंट को, टॉप मोस्ट पॉइंट को भी कुछ एन नाम दे दिया। मेरे को जो है ना, ई एन निकालना है ना, ई एन निकालना है, जो कि हो जाएगा ई सी प्लस सी एन के। अब सी एन तो ऑलरेडी पता है कि 16 है ना, बट ई सी नहीं पता। अब ई सी कैसे निकलेगा? ई सी इस ट्रायंगल ओ सी में से निकलेगा। ठीक है ना, अब ओ सी में से अभी हमको एंगल ही पता है, और शायद कुछ पता नहीं, हाँ और कुछ नहीं पता। बट हम ओ सी को पता कर सकते, ओ सी को कैसे पता करेंगे? इन ट्रायंगल ओ एम सी से, इस ट्रायंगल में
अगर मैं साइन 30 लगा देता हूँ, ठीक है, तो एम सी वो 16 है और ओ एम पता कर लेते हैं। तो साइन 30 है, ओ एम नहीं होगा, सॉरी ओ सी होगा, ओ सी होगा ना, हाँ। तो 16 अपन ओ सी हो जाएगा और ओ सी यहाँ से निकल जाएगा, और ओ सी हमको निकालना था, है ना, इस ट्रायंगल से। तो ओ सी यहाँ से आ गया, ओ सी कितना आ जाएगा 16 कोसेक 30, और कोसेक 30 आ जाएगा, कोसेक 30 2 होता है, 2 होता है, ठीक है। और ये आ जाएगा 32, ओ सी 32 आ गया। अब ओ सी आ गया 32, तो जो ट्रायंगल है ना ओ सी ई, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है, डायग्राम हमारा छुप रहा है। तो इन ट्रायंगल ओ सी ई या ओ सी ट्रायंगल में क्या कर दो, ओ सी पता लग गया तो लगा दो, आपको ई सी निकालना है ना, ओ सी पता है तो क्या लगाओगे, साइन थीटा लगा दोगे वापस से। साइन 40, और इसमें एंगल कितना आ रहा था, 75 आ रहा था ना, ओवरऑल तो 75 आ रहा था, तो इसमें मैंने लगा दिया साइन 75 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 होता है, इक्वल टू ई सी अपॉन ओ सी यानी कि 32। सही लिख रहा हूँ मैं, ई सी मेरे को निकालना है, ठीक है। तो ई सी इक्वल टू हो जाएगा 32 और साइन 75 देखो, 45 प्लस 30 कर लिया, है ना, 75 को कितना 45 प्लस 30 कर लेते हैं, तो अच्छा अपॉन में जाएगा ना ये, तो साइन 45 प्लस 30 करेगा, साइन 45, साइन 45 1/√2, कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 जो कि 1/√2, और साइन 30 होता है 1/2, ऐसा कुछ बन रहा है। मीटर में आंसर आएगा, लेंथ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 32 2√2 कॉमन आ गया सबसे, एलसीएम आ गया मतलब यहाँ से, और √3 + 1, रेशनलाइज इसको कर देता हूँ क्योंकि करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो √3 मैंने क्या किया इसको, 32 × 2√2, √3 - 1, और अपॉन में भी √3 - 1 करूँगा तो ये 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, यानी कि यह आ गया 32 √6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, √6 - √2 मीटर, इसी आया। आपको क्या चाहिए था, इसी चाहिए था। अभी ई एन चाहिए आपको ना, हाइट जो है ई एन है, तो वो हो जाएगा 32 - 32 √2 और +32 था ना, ओ सी 32 था। तो इस टाइप में आंसर आ रहा है, या आंसर दिख रहा है क्या आपको कहीं पर? अच्छा सॉरी सॉरी, सी एन जो है ना, सी एन वो तो 16 था ना, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, सी एन तो 16 था, अब सही है। तो मैं 16 यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 8 ही आ रहा है यार, तो 8 लेंगे तो ठीक है, 8 ले लिया, अच्छा कोई बात नहीं, 8 ले लो यार, 8 एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 4√6 माइनस 4√2 +2। ऑप्शन तो इस टाइप का कुछ दिख नहीं रहा, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। ठीक है चलो, आप ही बताना यार क्या गड़बड़ हुआ है, मेरे को तो पता नहीं लगता कि क्या गड़बड़ हुआ है, बट बताना ज़रूर, हाँ ये आपके लिए एक टास्क है कि आप पता लगाओ कि कहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में गलती किया है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।